हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी क्रैक बाय सूरज कुमार में। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे 9 मई 2021 के, हम उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर बेल आइकन दबा बताया गया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और चलिए अब हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में नए डक बिल्ड डायनासोर की खोज की है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि हाल ही में जो है नया डक बिल्ड डायनासोर की खोज हुई है और यह खोज जापान में हुई है। दोस्तों, अगर हम जापान से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान ले तो जापान के राजा नारीहितो बनाए गए हैं। जापान के राजा दोस्तों नारीहितो हैं और जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान की अगर हम मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा येन है। आप लोग जीके देख लेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए नया नया करंट अफेयर्स लाते रहता हूं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री की, तो जापान के 99वां प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 99 नंबर के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि दक्षिण कोरिया ने परियोजनाओं के लिए किस बैंक के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया जो है परियोजनाओं के लिए जो है एशियाई विकास बैंक एडीबी पर हस्ताक्षर किया है। और अगर बात करें हम दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अगर हम इसके राष्ट्रपति की बात करें तो इसके राष्ट्रपति मून जे इन हैं। दोस्तों, इसके राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन है। आप लोग इसे भी देख लेंगे, मून जे इन। अगर हम बात करें दोस्तों एडीबी की, तो एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वह शुरुआत में 31 देशों के साथ हुई थी। 31 देशों के साथ एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। दोस्तों, अगर हम बात करें एडीबी की, तो एडीबी का मुख्यालय मनीला है। एडीबी का मुख्यालय दोस्तों मनीला है। और आप लोग ये फैक्ट याद रखेंगे, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए अपने राज्य की चिकित्सा बीमा योजना दीनदयाल स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों, अभी कोविड-19 से निपटने के लिए हर राज्य कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं और इसी में जो दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना है उसे कोविड-19 से निपटने के लिए गोवा ने मंजूरी दे दी है। गोवा ने मंजूरी दे दी है। अगर हम दोस्तों गोवा की बात करें तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी और इसकी राजधानी पणजी है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके मुख्यमंत्री की, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं।
और इसके जो राज्यपाल हैं वह भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गोवा से रिलेटेड कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों गोवा में जो सलीम अली पक्षी विहार है, सलीम अली जो पक्षी विहार है वह गोवा के अंदर ही है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के नए निदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है। दोस्तों भारतीय जो चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है उसके नए निदेशक के रूप में डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम को चुना गया है। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो इसकी स्थापना जो है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना दोस्तों 23 अप्रैल 1946 को हुई थी। और अगर हम बात करें दोस्तों हैदराबाद की, तो हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद के जो हैदराबाद दोस्तों हुसैन सागर झील जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच बहती है। अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी थी पहले, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध वनराज भाटिया का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों वनराज भाटिया का संबंध संगीत से था। और यह दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी या एसएससी या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा वेट रहता है। और इसी के कारण अगर यह आपका अच्छा है तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, और अगर आपका इसमें थोड़ा सा ढिलाई है थोड़ा सा दोस्तों, तो यह आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए आप करंट अफेयर्स को अच्छे से देखिएगा। और हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तो यह दोस्तों 9 मई 2021 का करंट अफेयर्स है। आप लोग मिस न कीजिएगा और इसे देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल जो है वह है, किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त में टीकाकरण योजना शुरू किया है। तो दोस्तों यह जो राज्य है वह दिल्ली है, जिसने पत्रकारों को मुफ्त में टीकाकरण के लिए योजना चलाया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार WHO ने किसी भी संक्रामक रोग के लिए किस देश के वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी है। दोस्तों यह जो WHO है वह किसी भी संक्रामक रोग के लिए किस देश के वैक्सीन को जो आपातकालीन मंजूरी दी है वो दोस्तों चीन है। उसने चीन के जो वैक्सीन है उसे आपातकालीन मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करें दोस्तों WHO की, तो मैंने पहले भी बता दिया है, और जो वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो प्लीज़ जाके देख लें। मैंने उसमें WHO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं वह सारे मेंशन कर दिया है मैंने पहली वाली वीडियो में। तो अगर हम बात करें दोस्तों WHO की,
तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी मुख्यालय की, दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। जो दोस्तों कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके प्रमुख की, WHO के प्रमुख की, तो दोस्तों WHO का प्रमुख जो हैं वह टेड्रस एडहनॉम हैं। और अगर हम अगर भारतीय प्रमुख की बात करें तो दोस्तों अभी WHO का जो है बहुत ही ज़्यादा आलोचना भी हुआ, क्योंकि यह कोविड-19 को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल में। तो हमारा अगला सवाल है, कोविड का पता लगाने के लिए किस संस्थान ने ATMAN-AI टूल विकसित किया है? दोस्तों यह DRDO है। अगर हम बात करें DRDO की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली में है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो इसके प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में ये सारे बातें बता दिया हूँ। अब आइए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों कि विश्व प्रवासी पंछी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व प्रवासी पंछी दिवस 8 मई को मनाया जाता है और इस बार 2021 की जो इसका विषय है वह है सिंगफ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। यह है दोस्तों इसका विषय 2021 का थीम। तो आप लोग, यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, आप लोगों को इसे नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे पुराना मानव कब्र स्थल कहाँ पाया गया है? दोस्तों हाल ही में जो पाया गया है सबसे पुराना मानव कब्र स्थल, वह अफ्रीका के अंदर पाया गया है। और अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, यह दोस्तों अफ्रीका के विक्टोरिया झील से ही निकलती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2021 का विषय क्या है? दोस्तों यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम बात करें विश्व रेड क्रॉस दिवस की, तो दोस्तों इसका जो विषय है इस 2021 का वह अनस्पॉटेबल है। और अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें विश्व रेड क्रॉस दिवस की, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। यह दोस्तों युद्ध और आपातकाल जैसी स्थितियों से निपटने के लिए जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस की स्थापना की गई थी। युद्ध में जो हताहत सैनिक होते थे उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। तो दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो मुख्यतः इसके जो स्थापना किए थे दोस्तों वो 5 लोग थे, लेकिन उसमें जो मुख्यतः थे वह थे हेनरी ड्यूरंट, जिन्होंने विश्व रेड क्रॉस दिवस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉरियस विश्व स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? दोस्तों अभी हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन
ऑफ द ईयर चुना गया है वो राफेल नडाल को चुना गया है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड ऑफ द ईयर घोषित हो चुका है, जिसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन का अवार्ड जापान की नोआमी ओसाका को मिला है। नोआमी ओसाका को मिला है। और दोस्तों अगर हम बात करें लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर की, तो वो राफेल नडाल को मिला है। तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो ओके फ्रेंड, अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।